मसीह खुदावंद में इंतहाई अजीज तरीन काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है और एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ये फजल बख्शा कि आज आपके सामने खड़ा हो सकूं और आपसे मुकद्दस कलाम की बातें कर सकूं। गुज़रे कल मैं एक बड़े अहम तरीन मौजू पर आपसे बात कर रहा था और वो मौजू ये था कि अपनी बरकत के गंवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। मैंने बात को ओल्ड करके पेश किया था और मेन मकसद ये था कि हम ऐब जोई करके जो बरकत हमारे पास है उस बरकत से भी कहीं महरूम ना रह जाए। ये वो बात थी जो मैं शेयर कर रहा था और आज मैं आपकी खिदमत में इसी मजमून को एक और पैराए में पेश करने की कोशिश करूंगा और वो ये कि बरकत के हुसूल का तरीका क्या है, बरकत कैसे पाई जा सकती है, मैं बाप बरकत कैसे ठहर सकता या ठहर सकती हूं, मैं मुबारक कैसे हो सकता और हो सकता हूं। क्योंकि बाज लोग जिनके नाम मुबारक हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो वाकई मुबारक हैं क्योंकि उनके पास बरकत है, और जबकि कई ऐसे लोग हैं जो नाम के मुबारक तो हैं लेकिन बरकत उनके पास नहीं होती। तो आज मैं इस मौजू पर बात करना चाह रहा हूं कि हम इस बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं और इस बरकत के हुसूल के लिए मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लाना चाहता हूं और मैं आपकी खिदमत में पैदाइश की किताब इसका 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यूं तो मैं सिर्फ 3 आयत रखना चाह रहा था, लेकिन आपके और बेहतर तरीका से समझने के लिए मैंने चाहा कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश और उसका 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं तलावत करता हूं, आप गौर से सुनिएगा कि मज़कूरा आयात में खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या फरमा रहा है। लिखा है, और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद इन आयात के वसीला से आज मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। देखिए, पाकरू जो खुद खुदा है वो मेरी जरूरत को और फिर आपकी जरूरत को जानता है। मैं आपसे और आप मुझसे बहुत कुछ छुपा लुका सकते हैं, लेकिन खुदा से हम क्या छुपाएंगे और छुपा कर रखेंगे भी कहां। इसीलिए तो दाऊद कहता है, खुदाया तेरी रूह तू में बला नस के किधर जावा, हुजूरी तेरी तू छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। यानी दाऊद खुद इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद कोई ऐसा मकाम है नहीं जहां मैं तेरी हजूरी से छिप कर जाऊं। तो कोई ऐसी बात है नहीं है जो मैं और आप खुदा से छिपा कर रखें। वो सब कुछ जानता है और मैं समझता हूं जो सब कुछ जानता है वो हमें बाप बरकत बनाने के लिए तैयार है,
बस जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के हुजूर आएं और खुदावंद से कहें, ऐ खुदा मैं मुबारक होना चाहता हूं, मैं बाबरकत होना चाहता हूं, मैं बरकत पाना चाहती हूं। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज यही दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा जैसे तूने अब्राहम को बरकत दी, मुझे भी बरकत दे, मुझे भी बरकत दे। और अगर यही दुआ आपकी भी है तो फिर सुनिए कि बरकत के हुसूल के पीछे कौन सी ऐसी बात है जो खुदावंद मुझसे और आपसे चाहता है। हमने एक बात देखी कि जो बरकत है उसके गमाने या मजीद बरकत हासिल ना करने के पीछे बहुत सारी बातों में से एक बात यह है कि हम ऐबजोई करते हैं। और अब मैं आपकी खिदमत में यह बयान कर रहा था कि बरकत के पाने या बरकत के हुसूल के पीछे वो कौन सा उसूल है जिसकी हम पैरवी करें। अब्राहम को खुदा ने कसदियों के ऊर से बुलाया। अब्राहम का बाप एक सनम तराश यानी बुत बनाने वाला शख्स था। बनाम तारा के 11वें बाब की आखिरी आयात में मरकूम है। तारा के घराने में उसका बेटा अब्राम पैदा हुआ। और आप देखिए, आप ये ना सोचें आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप ये ना सोचें कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप ये ना सोचें कि आपके वालिदैन क्या काम करते हैं, आप ये ना सोचें कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप ये ना सोचें कि मुआशरे का आपका कोई मुकाम नहीं है, आप ये ना सोचें कि सब लोग मुझे रद्द करते हैं, आप ये ना सोचें कि लोगों की नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लोग तो मेरी बात समझते ही नहीं है। आप ये ना समझें, खुदा की निगाह एक बुत तराश गिराने में अब्राम पर थी कि ये मेरे काम का है, खा आप कहां ही क्यों नहीं, दिल छोटा मत करे। खुदा की निगाह आप पर है और वो आपको बरकत देना चाहता है। मैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के दामन में पैदा हुआ। जिस जगह पैदा हुआ गिरदो नवा में मसीहियत का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन खुदा की निगाह उन पहाड़ों के दामन में इस गुमशुदा भेड़ पर थी। दाऊद पर ना तो बाबा यसी की निगाह थी, ना ही सैमुअल नबी की निगाह थी, लेकिन खुदा की निगाह दाऊद पर थी, क्योंकि खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल का सा है। और उसने कहा मुझे मिल गया मेरे दिल का सा आदमी। और यह वो शख्स था जो इस्राएल का अगला बादशाह हुआ। यूसुफ को भाइयों ने रद्द कर दिया। बाप इंतहाई दुख में था, परेशानी के आलम में। भाइयों ने सिर्फ उसको रद्द ही नहीं किया, उसको अंधेरे कुएं में भी फेंक दिया और फिर इस्माइलियों के उस काफले के हाथ जो मिस्र जा रहा था इसको बेच भी डाला। शायद वो उसको कत्ल भी कर देते। भाइयों ने रद्द कर दिया, लेकिन खुदा ने रद्द नहीं किया। जहां कहीं वो था खुदा की निगाह उस पर थी, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनको खुदा बरकत देना चाहता था, जिनको खुदा इस्तेमाल करना चाहता था, जिनके वसीला से अपने नाम को जलाल देना चाहता था। आप जहां कहीं भी हैं खुदा की निगाह आप पर है। आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की, आपके शोहर की, आपके चर्च के लीडर की आप पर निगाह नहीं तो ना हो, रब की निगाह आप पर है।
اور جب خدا کی نگاہ آپ پر ہے تو پھر آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، نہ میں تجھ سے کبھی دستبردار ہوں گا، نہ میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا۔ یہ یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہن، پریشان نہ ہو کہ لوگ تجھے کیا کہیں گے۔ خدا کنگال کو گھورے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھانے میں ماہر ہے۔ اس نے مجھے بٹھایا، اس نے داؤد کو بٹھایا، اس نے یوسف کو اٹھایا اور تخت پر بٹھایا۔ وہ بدلا نہیں، وہ آپ کو بھی اس تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ آپ خداوند کی آواز کو سننے والے ہوں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں اس موضوع پر بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن کیبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔